नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान विद एम के में। तो जैसा आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं गणित मैथ्स के बारे में। इसमें हम पढ़ रहे थे त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था समरूप आकृतियां, सर्वांग आकृतियां, इसके बारे में। अब हम जैसे पढ़ रहे थे समरूप आकृति में, देखो क्या होता है। समरूप आकृति रहती है, उनमें क्या रहता है, आकार तो क्या रहता है, समान। आकार उनका क्या रहता है, समान रहता है। और जो सर्वांग आकृति रहती हैं, उनमें आकार तो समान होगा ही होगा और उसका माप भी क्या होगा, समान होगा। समरूप आकृति में आकार समान होगा, सर्वांग आकृति में आकार और माप दोनों समान होंगे। ठीक है, तभी तो वो सर्वांग आकृति कहलाएगी जब उसका आकार और उसका माप, जैसे क्षेत्रफल हुआ उसका, दो आकृतियां, दो त्रिभुज है, अगर उनका क्षेत्रफल और आकार समान है तो वो क्या होंगी, सर्वांग होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होंगी? सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होंगी। अब देखिए, सभी जो सर्वांग आकृतियां, उनका आकार तो समान है, समरूप आकृति का भी आकार समान होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो जो सभी सर्वांग आकृतियां हैं, जितनी भी सर्वांग क्या है आकृतियां हैं, वो क्या होती है, समरूप होती हैं। सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होंगी। अब एक चीज और देखिए, जरूरी नहीं कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग हो। जो प्रत्येक समरूप आकृति है, उसका आकार और सर्वांग आकृति का आकार दोनों में समान होता है, पर माप अलग अलग होते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो अगर माप अलग है तो वो क्या है, सर्वांग नहीं होगी समरूप आकृति। तो अगर माप समान हो गया तो सर्वांग भी हो जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं कि प्रत्येक समरूप आकृति क्या हो, सर्वांग हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, दो आकृतियां यहां दे रखी हैं, क्या ये समरूप हैं? समरूप की आप कंडीशन देखिए, आकार समान, इनका आकार ही अलग है। ठीक है, जब आकार ही समान नहीं है तो ये समरूप नहीं है। यहां क्या है, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये दो आकृतियां हैं जो ये समरूप नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि समरूप, हमें अगर आकृति पता करना है, बताना है, उसके लिए शर्तें क्या हैं, क्या कंडीशन है। ठीक है, क्या है, समरूप आकृति। ठीक है, समरूप आकृति है तो कुछ कंडीशन तो होंगी, तो उसको कैसे माने कि ये आकृति है, समरूप है। जैसे मान लो कोई आकृति दे रखी है, दो आकृति हैं, ये दो आकृतियां हमें दे रखी हैं, ये ए बी सी और डी, ये है पी क्यू आर एस। अब ये दो आकृति समरूप हैं तो इनका क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। ठीक है, पर ये कैसे पता है, दो जो ये आकृति समरूप है तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। दो समान भुजाएं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। क्या है, दो समान भुजाओं भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, दो समान भुजाओं वाले, यहां पर दो बहुभुज है, किसमें, इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दो समान भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं, तो ये समरूप तो हो सकते हैं ये, क्योंकि इनमें दो समान भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एक जगह त्रिभुज है, एक जगह चतुर्भुज है, तो एक की तीन भुजाएं, एक की चार भुजाएं, तो समान भुजाएं तो नहीं है। तो पहली कंडीशन कहते हैं दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। यदि उसमें पहली कंडीशन है, देखिए आप, पहली कंडीशन क्या है, उनके सभी संगत कोण बराबर हों। उनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर। उनके सभी संगत कोण बराबर हों, उनके सभी संगत कोण बराबर हों, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, सभी संगत भुजाएं, सभी संगत
भुजाएं, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। ये कहता है सभी संगत कोण बराबर हों, सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, समानुपाती हों। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, दो समान भुजाएं, इनकी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, तो ये समरूप हो सकते हैं। पहली कंडीशन, उनके सभी संगत कोण बराबर हों, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।